हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास झा और स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो हमारा एग्जाम का टारगेट चल रहा है। टारगेट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स, यानी कि 20 क्वेश्चन में का टारगेट है हमारा, किसमें से 20 क्वेश्चन में। उसका ये डे नंबर 23 है दोस्तों। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को बात करेंगे, एकदम एग्जाम पैटर्न पर। जीके भी होगा उसमें साइंस भी होगा, बस करंट अफेयर नहीं होगा दोस्तों। इसका सॉल्यूशन मैंने कई बार बताया है, हमेशा वीडियो में बताता हूँ। मैं डेली करंट अफेयर कहाँ डालता हूँ? अपने इंस्टाग्राम पेज पर डालता हूँ और कहाँ पर? टेलीग्राम पर डालता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इंस्टा और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जाके फॉलो एंड कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली आपको दोस्तों इंस्टाग्राम पर अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं, एकदम सुबह सुबह आपको करंट अफेयर पोस्ट मिल जाएगा, जहां से आपके दिन की शुरुआत होगी। और मैं मानता हूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिन की शुरुआत करंट अफेयर से होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं सुबह सुबह करंट अफेयर डालता हूं, ताकि आप लोग पढ़ सके और आपका एकदम माइंड फ्रेश रहे और टेंशन नहीं रहे पूरे दिन भर क्या करंट अफेयर पढ़ना है आपको। तो आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं बता दूं दोस्तों, इसका जीके क्लास का जो प्लेलिस्ट है वो बना दिया गया है, साथ ही रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो वहाँ से आप दोनों क्लासेस देख सकते हैं, रीजनिंग का भी और जीके का भी। जीके का अगर आपकी कोई क्लास मिस हुई है या रिवीजन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ 20 क्वेश्चन ही नहीं करते हैं दोस्तों, इसके साथ में कुछ ऐसे बहुत सारे चीज़ें बता देता हूँ जिसमें ज़रूरत होता है। तो उस 20 के जगह पे हम वहाँ पे कई बार 40 भी करते हैं, कई बार 50 भी करते हैं और कई बार सिर्फ 20 क्वेश्चन भी करते हैं। अगर नहीं लगता है इंपॉर्टेंट तो नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, आपको कम टाइम में आपके जो क्लास का टाइम है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, हमारी ये रीजनिंग की क्लास जो है डेली शाम को 7 बजे होती है और जीके की क्लास डेली रात को 9 बजे होती है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। उस सबसे पहले एज फॉर यू, आप सभी को पता है एज यूजुअल हम डेली आपके लिए एक क्वेश्चन फॉर यू देते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। हर वीडियो में, हर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मैं उनको जिनका भी करेक्ट आंसर होता है हर्ट दे देता हूं। तो आप सभी जितने भी लोग हैं आज फिर से कमेंट कीजिएगा, वीडियो एंड होने के बाद में कीजिएगा, बिकॉज अभी जो कमेंट करें वो सेशन खत्म होते ही कमेंट रिमूव हो जाता है। तो वीडियो एंड होने के बाद कीजिएगा तो वो रहेगा, तो मैं लॉन्ग टाइम पे जब भी कभी देख पाऊंगा उसको तो उसको हर्ट दे दूंगा जिसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको हर्ट मिलता है तो आप समझिए आपका आंसर करेक्ट है। एक चीज़ और इसमें नोट क्या है, नोट ये है, अगर आपका ऑप्शन जो है, अगर लखनऊ आंसर है तो लखनऊ लिखना, कमेंट करना। इलाहाबाद है तो इलाहाबाद कमेंट करना। देहरादून है तो देहरादून कमेंट करना और हरिद्वार है तो हरिद्वार कमेंट करना। इससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन फॉर यू का आंसर है। अदरवाइज आप ABCD कर दोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये रहता है, मुझे पता नहीं चल पाता कि आप जो कमेंट कर रहे हो वो किस चीज़ का कर रहे हो, अदर 20 क्वेश्चन का कर रहे हो या फिर क्वेश्चन फॉर यू का आंसर करो। इसलिए आप जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है वो पूरा नाम लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके। तो चलते हैं अब हम सीधे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौन सा है पहला क्वेश्चन, क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट, लिमोनाइट, सीडोसाइट या फिर पेरोराइट। तो तांबा का जो मुख्य अयस्क है वो क्या है? कॉपर पाइराइट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों आपको बता दूं, आज थोड़ा ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आज थोड़ा मेरे पास टाइम का कमी है। आज शाम से ही थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि आज ही आपकी क्लास ख़त्म होते ही मीटिंग है एक आपकी क्लास के रिगार्डिंग। अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल होता है तो आप सभी को एक नए प्लेटफॉर्म पे दिखूंगा मैं, और वहाँ पे और बहुत सारी क्लासेस भी होगी। तो आज थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा कम टाइम में कोशिश करेंगे अपना आज का जो डेली क्लास है उसको कवर करने का। तो करते हैं दूसरा प्रश्न, देखते हैं। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन है, शीशा है, ब्रोमाइड है या फिर ग्रेफाइट है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? ग्रेफाइट है। पीवी किसका होता है दोस्तों? प्रतीक, शीशा का। याद रखना पीवी किसका प्रतीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पीवी किसका प्रतीक है, या आप कह सकते हैं कि पीवी के द्वारा किसको डिनोट किया जाता है। तो शीशा का जो लैटिन बोल सकते हैं या प्रतीक बोल सकते हैं क्या है? पीबी है। सोडियम का क्या होता है? Na होता है। पोटेशियम का क्या होता है? K होता है। हीलियम का क्या होता है? He होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? H होता है। तो इस तरह से आपको ये भी कई बार एग्जाम में पूछ देता है, कभी कभार, हमेशा नहीं बट पूछ सकता है, लेकिन ये पीवी वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना।
तीसरा प्रश्न है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? पारे का होता है, ग्रेफाइट का होता है, ब्रोमीन का होता है या फिर क्लोरीन का होता है? तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। भारी मशीनों में है स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं या फिर पावर हाउस? आप सभी ने पढ़ा होगा, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या फिर पावर हाउस किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, सेंट्रोसोम को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है या फिर केंद्रक को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है जो दोस्तों इसका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा ग्रह या फिर पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5वां प्रश्न है दोस्तों, फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? 5वां प्रश्न है, फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? पाचन करना है क्या? रक्त को शुद्ध करता है क्या फेफड़ा? ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करता है क्या फेफड़ा या फिर अवशोषण करता है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा का जो दोस्तों मुख्य कार्य है क्या है? ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना किसका काम होता है? फेफड़े का कार्य होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़े का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना होता है। 6ठा प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ओवर द ईयर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को, थाइमस ग्रंथि को या फिर पीयूष ग्रंथि को? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ये B6 था यहाँ पे। करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन ये था कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है, थायमिन है, राइबोफ्लोविन है या फिर निकोहिमाइड है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, ओवर द ईयर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1855 में हुई थी, 1901 में हुई थी, 1886 में हुई थी या फिर 1995 में हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी। 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में हुई थी, 1965 ईस्वी में हुई थी, 1977 में हुई थी या फिर 1988 में हुई थी? तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सेलुलर फोन की सेवा कब प्रारंभ हुआ? भारत में सेलुलर फोन सेवा कब प्रारंभ हुआ? 1993 में हुआ था, 1995 में हुआ था, 1997 में हुआ था या फिर 1999 में हुआ था? तो भारत में दोस्तों सेलुलर फोन की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सेलुलर फोन की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा क्या दोस्तों, जितनी भी सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। हर एग्जाम में कह सकते हैं कि हर एग्जाम के हर शिफ्ट में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हर एग्जाम के किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दूं, कई बार स्टूडेंट हमें पूछते हैं अपने इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी कि सर एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक का बताइए। तो बेस्ट बुक दोस्तों, जो बेस्ट बुक है मैंने उसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वो दोस्तों किस कंपनी का है बोल सकते हैं, किस पब्लिकेशन का है? तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है।
एग्जाम कार्ड का काफ़ी अच्छा बुक है, एरर फ्री बुक है। मैंने खुद देखा है, पर्सनली एक एक क्वेश्चन को देखा, काफ़ी टाइम दिया है उस पर, मेरी बात हुई थी पब्लिकेशन, उन्होंने कहा था, गारंटी दिया कि एरर फ्री बुक है। अब देखो एक आध टाइपिंग मिस्टेक होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन बेस्ट बुक है, मार्केट की सबसे बेस्ट बुक है और प्राइस भी बहुत कम है, तो आप आराम से बाई कर सकते हो एग्जाम कार्ड का। इसमें 2 बुक बाई करना, एक तो सॉल्व पेपर वाला करना और एक 3350 चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो वाला करना, दोनों ही बेस्ट बुक है। और आप सभी से एक चीज़ और रिक्वेस्ट है कि दोनों बुक को एग्जाम से पहले कम से कम आप 2 बार तो ख़त्म कर ही देना। अगर आपके पास टाइम बचे तो 3 बार भी कर सकते हो, लेकिन 2 बार इस दोनों बुक को कर देना, आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप इसको बुक ले सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते हैं 11वां प्रश्न, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई। 11वां प्रश्न है कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई। 1935 में की गई थी, 1945 में की गई थी, 1955 में की गई थी या फिर 1965 में की गई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1945 में की गई थी। विश्व बैंक बोले तो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ। बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के टाइम पे इसका स्थापना हुआ था? आपको बता दें, बोकारो इस्पात कारखाना कहाँ पे है? बिहार झारखंड में है। बिहार झारखंड में ये है बोकारो इस्पात कारखाना। तो अभी तो शायद ये झारखंड में चला गया है, जब बिहार झारखंड एक था तो ये बिहार में पड़ता था, अब शायद ये झारखंड में पड़ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था बोकारो इस्पात कारखाना? तृतीय में हुआ था, चौथा में हुआ था, 5वां में हुआ था या फिर 6ठा में हुआ था? तो बोकारो इस्पात कारखाना जो है दोस्तों कब स्थापना किया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात कारखाना का शुरुआत हुई थी या स्थापना की गई थी। 13वां प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? तो दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला नामक कौन था? भारत का पहला नामक नहीं, सॉरी, यहाँ पे बैंक है, ये याद रखना क्या है, ये बैंक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। भारत का पहला बैंक कौन था? पीएनबी था क्या, एसबीआई था क्या, इलाहाबाद बैंक था या फिर हिंदुस्तान बैंक था? तो भारत का जो पहला बैंक था दोस्तों कौन सा था? हिंदुस्तान बैंक था। नॉट हिंदुस्तान, ये एक हिंदुस्तान बैंक है, HINDUSTAN, हिंदुस्तान बैंक था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो भारत का पहला जो बैंक था वो कौन सा था? हिंदुस्तान बैंक था। याद रखना, भारत का पहला, ओवर द ईयर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला बैंक कौन है? हिंदुस्तान बैंक। 15वां नंबर का प्रश्न है, नोटों का निर्गमन कौन करता है? नोटों का निर्गमन कौन करता है? एसबीआई करता है, आरबीआई करता है, पीएनबी करता है, एक्सिस बैंक करता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का निर्गमन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा किया जाता है, बजटीय प्रणाली के द्वारा किया जाता है, आरक्षित प्रणाली के द्वारा किया जाता है या फिर जमा कोष के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों नोटों का जो निर्गमन होता है वो किस प्रणाली के तहत किया जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत किया जाता है। नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और इतने सारे लोग देख रहे हो यार, क्या करते हो, थोड़ा सा लाइक तो कर दो कम से कम। इतने सारे लोग जितने देख रहे हैं वो लोग तो एटलीस्ट लाइक कर दो। और सभी लोग दोस्तों वीडियो एंड होने के बाद क्वेश्चन फॉर यू का आंसर कमेंट करके जाना, कोई भी बिना कमेंट करे नहीं जाएगा। 17वां प्रश्न है, पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? पूरे विश्व में, नॉट फॉर इंडिया, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं यानी ब्रांच है? आरबीआई की है क्या, पीएनबी की है क्या, एक्सिस बैंक की है क्या, एसबीआई की है क्या? तो करेक्ट आंसर क्या है?
SBI। RBI तो क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का केंद्रीय बैंक है, इसका तो होगा नहीं, दूसरे कंट्री थोड़ी नहीं जाएगा। एक्सिस बैंक, सॉरी SBI बैंक इसका करेक्ट आंसर है। पूरे विश्व में दोस्तों सबसे ज़्यादा शाखाएं किसकी है? SBI की है, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा शाखाएं यानी ब्रांच SBI की ही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है दोस्तों, आयात निर्यात बैंक एग्जिम, आयात निर्यात बैंक जिसका नाम क्या है? एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? एग्जिम का होता है दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। EX एक्सपोर्ट होता है, IM इंपोर्ट होता है, इस दोनों को मिला करके एग्जिम बना दिया गया है एग्जिम बैंक। तो एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी, 1981 में हुई थी, 1982 में हुई थी, या फिर 1983 में हुई थी। तो एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1982 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे आयात निर्यात बैंक या फिर एग्जिम बैंक, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का नाम एक ही है, तो उसका स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? चीनी घोटाले से है, कोयला घोटाले से है, दाल घोटाले से है, या फिर प्रतिभूति से है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका प्रतिभूति। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाले से है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, देखते क्या है। 20वां प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? 4 जून को रहता है, 4 जुलाई को रहता है, 4 अगस्त को रहता है, या फिर 4 सितंबर को रहता है? तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों इसका? 4 जुलाई। 4 जुलाई को दोस्तों पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी को याद होगा दोस्तों, मैंने पहली या दूसरी जो भी क्लास थी उसमें बताया था एक MES वाला फॉर्मूला, MES, इसको याद रखना। MES, M फॉर मून, E फॉर अर्थ, S फॉर सन। जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बने तो क्या बनता है? ये चीज को आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। आप सभी जितने मैं देखना चाहता हूं कितने लोग यहाँ पे कंसिस्टेंट हैं, क्लास को देखते हैं और सीखते हैं। तो आप बताइए, मैंने आपको ये ट्रिक दे दिया है जो मैंने पहले या जो भी क्लास में बताया मुझे याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट 5 क्लास में मैंने बताया था, ये मुझे याद है। तो इसका कमेंट करके बताइए, जब MES का कॉम्बिनेशन बनेगा तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है या फिर चंद्र ग्रहण लगता है? मैंने बताया है ट्रिक, देखता हूं कितने लोग कंसिस्टेंट हैं, याद रख पा रहे हैं। आप इसका भी कमेंट करके बताइएगा, या तो आप चंद्र ग्रहण लिखिएगा या फिर सूर्य ग्रहण लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके आप क्या लिखना चाह रहे हैं। साथ ही आप सभी को बता दूं कि कमेंट करके सभी लोग जाना, जितने लोग देख रहे हैं, वीडियो एंड होने के बाद सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन फॉर यू का, जो भी आपका आंसर है वो वाला पूरा नाम लिखना, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, जो भी है, जो भी ऑप्शन में है उसके। ABCD मत लिखना, पता नहीं चल पाता किसका आंसर है, इसलिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। आज की क्लास को यहीं रखते हैं, खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों से, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलेंगे तब कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।